इस चीज़ को मैंने सीख भी लिया है और प्रैक्टिकल भी कर रही हूँ। और शायद इसीलिए इतने बड़े समाज के स्टेज पे आज आपके सामने बैठ के मैं खुद एक पैनलिस्ट बन के आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारा समाज मातृशक्ति को कितना बढ़ावा दे रहा है। तो इस समाज के लिए सबसे पहले बहुत बहुत तालियां। और माँ बाप का जिस तरह से आपको जो सपोर्ट है, मैं जोरदार करतलतनी से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि जब माता पिता का अच्छा अभिनंदन इसलिए होता है कि उनका सपोर्ट रहता है कि हाँ बेटा जितना अच्छा हो सकता है समाज में, देश में शुभता कैसे हो सकती है वो करो, और इसी संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित होकर के आप आगे बढ़ती है। इनके पिताजी दादाजी के साथ उस कालखंड में कुंडल के जो ब्रह्मधाम आसोत्रा का पहला इंदा चढ़ा था, उस परिवार से आती है वो पियर पक्ष है, और थावला में आप ससुराल है। देखिए ना, तो मैं इस चीज को समझता हूं कि संस्कार, आपको बोलने से पहले आप माइक दीजिए, आपने पहले पूछा ना संस्कार कहां मिलता है, मैं बताऊं संस्कार कहां मिलता है। आप खरीदना चाहो तो तर्क वितर्क उतर नहीं है साहब। संस्कार आकार होता है, यदि हमारे में शिक्षा है, ज्ञान है, और उस ज्ञान का अगर हमने आकार ले लिया, मारवाड़ में कहा होता है 12 बुद्धि ने 20 अक्ल, ये सुना आपने ना। 20 अक्ल का मतलब होता है बुद्धि आई हमारे पास में, तो उस बुद्धि का उपयोग कैसे करना है वो विवेकानंद कहलाता है, जिसको आकार बोलते हैं। साहब अगर जीवन में आकार है ना, संस्कार है ना, तो स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर आकार अगर संस्कार नहीं है ना, तो सांप भी रस्सी दिखाई देती है और रस्सी भी सांप दिखाई देता है। तो इस शक्ति का स्वरूप मैं, नेहा जी बहुत एक्टिव है और संगठनात्मक व्यक्तित्व की धनी बहन है ये। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, शिक्षा के बारे में तो बहुत सारे शिक्षाविद बोलते ही है, आप भी तो पढ़ी लिखी है। नारी शक्ति की भूमिका कितनी मजबूत हो कि उनको भी, मैं ऐसा नहीं कंपेयर नहीं कर रहा, उनको विवश होना पड़े कि वाह सैल्यूट मारे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रही हो, शुभता आ जाए परिवारों में। स्वागत है आपका। नारी शक्ति की समाज में भूमिका, वर्तमान कालखंड में समाज में नारी शक्ति की भूमिका पर आपको बात करनी है। नारी शक्ति की बात की जाए, पहले परिचय, सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगी। मैं नेहल, वाइफ ऑफ किशोर सिंह थावला, और पुत्री मैं रणछोड़ जी कुंडल की, और मैं हाल मुंबई में रहती हूँ, भाईंदर में। नमस्कार आप सभी को। अब स्वागत है, आप बताइए नारी शक्ति की सामाजिक भूमिका। नारी शक्ति की मैं बात करूँ तो नारी शक्ति का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। नारी शक्ति जब भी कोई समाज में काम आए, और जब भी समाज में कोई काम आए तो नारी मतलब पुरुषों के समान खड़ी रहे, और जब भी ऐसा कोई काम हो तो वो कदम से कदम मिला के समाज में आगे बढ़े। और जब कोई भी ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से नारी कहीं जाके बोलेगी तो नहीं, बट सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए वो समाज में एक संदेश दे सकती है कि ये समाज रिलेटेड है, तो आप इसमें मतलब जो भी है आप आगे बढ़ाइए और उसमें पूरा अपना इतना बड़ा संदेश जाएगा कि आज पहली बार मुंबई की धरती पे साहब इस मंच पे इस तरह की नारी शक्ति का आगमन देखा है। ये सशक्तिकरण नहीं तो और क्या है, और परिवार का स्वीकृतिकरण भी है, होता है ना परिवार का स्वतीकरण। मैं तो नंदा जी बहन से निवेदन करूंगा कि आप बोले, जब मुझे मेरे सामने नाम आया पहले लिस्ट में, मैंने कहा आर श्योर, उनको पूछा, मैंने कहा ये प्रमोद जी की धर्मपत्नी है? बोला हाँ। तो मैंने कहा प्रमोद जी अगर भले न बोले, लेकिन आज भाभी जी से सुनने की इच्छा है। आपका बहुत बहुत स्वागत, जोरदार करतल से अभिनंदन करें। नारी कभी नहीं हारी, ऐसा नहीं कहूंगा कि सब पे भारी, नहीं कहूंगा, क्योंकि मरे तो घरे जाना नहीं पाता हूं। तो नारी सब पे शक्तिशाली है। आप देखो ना, इतिहास उठा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, इंस्पायर होना पड़ेगा। आपका स्वागत है। आप पहले परिचय दें, शुरुआत वैसे हो जाएगी, धीरे धीरे हृदय खुल जाएगा कि हाँ मेरा परिचय समाज ने सुना, वो ताली बजाएंगे, सामने से बोल रहा हूँ, और उसके बाद में आपसे बात करेंगे। स्वागत है, ये रखें। मैं नंदा प्रमोद जी पुरोहित, जसवंतपुरा।
और मैं एक सामान्य गृहिणी हूँ जो जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए कि सामान्य गृहिणी आज सामने आकर के अपनी बात कहना चाहती है। अब आपके समक्ष कोई प्रश्न नहीं है। अब आप मनोभाव अपने व्यक्त करें यहाँ पर कि आप यहाँ आई, आपको कैसा लगा और सामाजिक जीवन में इस तरह से कैसे अच्छा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये बात आप कह सकती हो। स्वागत है आपका। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब मेरी उम्र में हमारे समाज की लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, तब उसका अफसोस हमें आज तक हो रहा है कि हम बहुत कम पढ़े हैं। उस वक्त थोड़ा बहुत लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को तो बहुत ही ना बराबर पढ़ाया जाता था। और अभी समय अनुसार ये सब बदल गया है कि अभी हम खुद लड़कियों को बहुत पढ़ाते हैं, आगे उनको बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तो इसका लाभ सभी महिलाओं को, लड़कियों को, सबको लेना चाहिए और यही सोच रखनी चाहिए कि हमारे सभी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें और संस्कार दें। कोई उम्र नहीं होती है सर, मैं बताऊं आपको। अब बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका। मैं चंचल मेहुल सिंह पुरोहित, गांव बसंत, आप सभी को प्रणाम कहती हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहा। मैं इंटरनेशनल इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकिंग एक पार्ट है, बट कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेरा मूल आधार है। तो ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगी। और इसके साथ मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। चलिए, आपके पाले में इस बार वॉलीबॉल महिला शक्ति के पाले में है, आप उसको और जबरदस्त, हाँ, वो और जबरदस्त उसको जो खेलिएगा। लेकिन अब यहाँ से नहीं, अगर आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की है ना, मोटिवेशनल और एक दूसरे के पूरक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इतना बताइए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन संक्षिप्त में एक फैक्टर बताइए कि माताएं, बहनें और बेटियां अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट कर सकती है, ये बताइए आप। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं आपके प्रश्न पे जरूर आऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा, संस्कार एवं समाज और नारी शक्ति, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप समाज में नारी को क्या स्थान देते हैं या आप समाज में नारी को किस तरह है, ये आपके संस्कार और शिक्षा दर्शाते हैं। तो जब हम इन सारे शब्दों को साथ में रखें तो ये हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारी शिक्षा का मूल आधार है कि हम इन स्त्रियों को, मैं खुद की भी बात करूंगी, आप हमें कैसे देखते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बस पुरुषों की बात कर रही हूँ। यहाँ आप एक बहुत बड़ा मैं विषय लेके आई हूँ आज, माफ करना सर, स्वागत है बेटा, माफ करना मुझे। एक बहुत बड़ा विषय ये है कि जब मैंने कहा कि हम नारी को देखते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष कैसे देखते हैं, मैं ये भी कह रही हूँ कि एक नारी को इस समाज में क्या स्थान देती है, वो भी एक संस्कृति दर्शाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, माफ कीजिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि हमारी आदतें कहाँ पे आके हम रुक जाते हैं इस समाज को आगे ले जाने में। वो ये है कि जब, जैसे आप है, आपके बच्चे हैं, आपने उन बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा, भले वो इंडिया का कोई पार्ट हो, भले अपने देश के बाहर भेजा, फिर हम बाहर क्या बातें करते हैं कि वनोरा तो टाबर बाहर पड़े, ने मजा करे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये मानसिकता है, आपने सही कहा। मानसिकता है। अगर हम इसी चीज को इस तरह देखें कि समाज के उद्धार के लिए या बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस माँ ने, उस पिता ने अपना हृदय बाहर निकाल दिया है, तो हमारी सोच कितनी बदल जाएगी। और ये हमारा संस्कार हर दिन बदलते जा रहा है, जो हमारे समाज को और विकसित करेगा, और हमें इसी श्रेणी में आगे बढ़ना है। इसका आपने कहा ना, इसका काट क्या है? आपने कहा कि बेफलौन जी कहीं कह रहा टाबरों ने बारे में लिया, कोई करें की करे, कई बातें हैं ना हुक्म। इसका काट एक ही है, मेरी जानकारी जहाँ तक, दुनिया कुछ भी कहे, कोई लेना देना नहीं। अपना लक्ष्य निर्धारित करो। मैं आई राइट? दुनिया तो इधर भी बोलेगी, उधर भी बोलेगी, अपना लक्ष्य निर्धारित है, अपने को उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो दुनिया की कोई ताकत उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं रोक सकती। ये राज साहब यहां बैठे हैं, नगर सेवक से कैबिनेट मंत्री तक बन गए, लक्ष्य निर्धारित किया उन्होंने। इसी तरह से अपने क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। दुनिया क्या कहेगी, क्या लेने देना, मुझे भी बहुत सारे बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मुझे जो काम करना है कर, अपने लक्ष्य को खुद को ताकत के साथ आगे बढ़ाना होता है। इसलिए कोई इश्यू नहीं। आपने कहा, सही कहा, ये मानसिकता है लोगों की, अपन उस मानसिकता को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। हमारे अंदर वैचारिक क्रांति आएगी तो ऑटोमेटिक ही बदलाव आ जाएगा। इसलिए 1 मिनट अपने इस पैनल में और कोई बाकी रहे? 3 3 6 8 थे ना, और कौन बाकी रहे हैं? कहाँ है? अच्छा, खुशबू नहीं आई तो हाँ, एक हुई। तो अब मैं निवेदन करूंगा आपसे ही, ये पहली बार मंच पे आई है, उनका अभिनंदन आप शॉल से करेगी। स्वागत है आपका। वहां से शुरू करें, हाँ यहाँ से कहीं से भी शुरू करें। आप खड़े हो जाए, यहाँ आ जाएंगे और फिर बाद में एक फोटो सेशन हो जाएगा आपका। इन्होंने इसीलिए सम्मानित नहीं हो रही, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अपने मन की बात को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और आए आप साथ में आ जाए सभी को, आप यहाँ खड़े रह जाए। हाँ, फिर इसीलिए का ग्रुप फोटो हो जाएगा आपका। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी माता, मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए कुछ तो हम कर पाते हैं। ये मान है, ये सम्मान है, होना चाहिए। आइए बेटा, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आओ ना, आगे आइए धीरे से, एक लाइन में खड़े रहिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, वंदन। ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य पथ है बेटा, और आपने हमें हौसला दिया है। अब आप सभी 1 मिनट, आप बेटा इनको, हाँ मैं वही ला रहा हूं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसलिए आप इनको सम्मानित करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और आप वहां हो जाए, आप आगे, आप पधारो। हाँ, आप सभी एक लाइन में आ जाएं। आई एम अनविजिबल देयर, यस, थोड़े 1 मिनट, मैं नीचे आ जाता हूं। हाँ, ये शक्ति का स्वरूप पूरा देश देखेगा साहब। आने वाले कालखंड में इन्हीं का समय है, और इनका भाई साथ में है साहब, अच्छा काम करने के लिए हमेशा आगे बढ़ेगा। जय की जय। आत्मानंद जी महाराज की आत्मा साक्षात यहाँ सूर्य मंदिर में ऐसा